हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आनुवंशिकी विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं। आनुवंशिकी विज्ञान, आनुवंशिकी यानी कि आनुवंशिकी जो है ये है बायोलॉजी की एक शाखा है। और ये प्लांट्स जैसे कि क्या होता है, पेरेंट्स के लक्षण जो होते हैं वो संतति में स्थानांतरित होते हैं। इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, आनुवंशिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसमें जो माता पिता के लक्षण हैं वो संतान में जाते हैं, तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। जैसे कि नंबर 1 एलिल यानी एलिलोमॉर्फ युग्म विकल्पी। किसी भी जीव में लक्षण जो है वो दो विकल्प के रूप में होते हैं मौजूद। जैसे कि हम मटर का पादप ले लेते हैं। मटर के पादप में खासियत देखो, लंबाई में देखो, लंबा और बौना होता है। बीज देखो उसके गोल और झुर्रीदार होते हैं। बीज का रंग देखें तो ये कैसा पीला और हरा होता है। पुष्प का देखें तो ये बैंगनी और सफ़ेद होता है। और इसकी पुष्प लाल और सफ़ेद भी होते हैं। और अगर इसकी फली देखें तो फूली हुई भी होती है, सिकुड़ी हुई भी होती है। और फली का रंग देखें तो ये हरा भी होता है और पीले रंग का भी होता है। इस तरह से इसके दो युग्म बने होते हैं। ये हमें मटर के पादप में बड़े आसानी से मिल जाते हैं। इसके बारे में मेंडल ने बताया कि इसमें कारक होते हैं, ये कारकों द्वारा नियंत्रित रहते हैं। पहले जीन का जो है पता नहीं चला था कि जीन होता है। जीन्स जो होते हैं वो माता पिता के लक्षणों को एक संतति से दूसरी संतति तक ले जाने का काम करते हैं। तब मेंडल ने इसको क्या कहा, क्या कारक कहा। ये जो है वो युग्मकों में उपस्थित होते हैं ये कारक। इसका क्या होता है कि युग्मक कौन से होते हैं, युग्मक दो होते हैं। जैसे कि अपन प्लांट्स में देखें तो ये परागकण और बीजांड होते हैं। मेल में तो परागकण होते हैं और बीजांड किस में होते हैं, आपके फीमेल में होते हैं। अब देखते हैं कि इसका क्या होता है। और एनिमल्स में स्पर्म होता है और ओवा होता है। जब ये दोनों युग्मक जो है क्या करते हैं, एक दूसरे से संलयन करते हैं, ये संयोजित होते हैं यानी कि निषेचन करते हैं, तब क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट जो बन गया ये एक से लक्षण वाले होते हैं। जैसे कि मेल और फीमेल दोनों लंबे लंबे हैं, तो जो संतति उत्पन्न होगी वो कैसी उत्पन्न होगी आपकी, वो भी लंबी होगी। तो ये इस तरह के जो हैं वो आपके होमोजाइगस कहलाते हैं। यानी कि जाइगोट में समान लक्षण है तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। अगर अलग अलग लक्षण हो गए, जैसे एक मेल लंबा हो गया और फीमेल कैसी हो गई, बौनी हो गई, तो ये अलग अलग लक्षण हो गए यानी असमान लक्षण। तब जाइगोट जब असमान हो तो लक्षण तो क्या कहलाते हैं, ये विषम युग्मजी कहलाते हैं, यानी हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। अब मेंडल जो आया, मेंडल कौन था, एक टीचर था, एक पादरी था। उसने मटर के पादप पर अनेक प्रयोग किए। अब मटर का पादप उसने क्यों लिया, अनेक प्रयोग किए, कई बार प्रयोग, क्योंकि इसमें एक सुविधा थी। नंबर 1, ये लंबे भी होते हैं, बौने भी होते हैं। इसके बीजों में भी अंतर होता है, इसके पुष्पों में भी अंतर पाया जाता है। दूसरा, दोनों तरह के परागण इसमें परागण हो सकते हैं। स्वयं परागण भी हो सकता है और इसमें पर परागण भी हो सकता है, इसलिए इसका सिलेक्शन किया। इसका जीवन चक्र जो है बड़ा जल्दी ख़त्म हो जाता है, यानी कम समय में ही पूरा हो जाता है। उसने अनेक प्रतीक बनाए, जैसे कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, इस तरह से उसने शुरू करा। एक एलील का उदाहरण देकर हम प्रयोग करते हैं। उसने कई प्रयोग किए, जिसमें उसने पहला जो प्रयोग किया उसमें क्या किया, उसने एकल संकरण किया, यानी एक ही लक्षण लिया। एक ही लक्षण, जैसे उसने लंबाई का ले लिया, लंबाई का लिया, यानी एक तो उसने लिया जनक जो लिया, एक लिया उसने लंबा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। एक उसने लिया ड्वार्फ यानी बौना, स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब क्या हुआ, इन दोनों में उसने क्या करवाया, अर्धसूत्री विभाजन करवाया। जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या हुआ कि टी ने टी से, इस टी ने इस टी से, इस टी ने इस टी से और इस टी ने इस टी से किया। तो करने के बाद क्या हुआ, इस कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी हमें प्राप्त हुए। यानी कि सारे के सारे हमें कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए,
लंबे। ये हमारी पहली पीढ़ी थी जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं। अब क्या होता है कि अब इसमें हमें क्लियर नहीं हुआ कि इसमें तो सभी लंबे बन रहे हैं। अब आगे चल के क्या होगा, इसमें चेंजेस आएंगे। अब हमने जैसे पादप, मटर का उसने पादप लिया था, तो मटर के पादप ने उसने स्वयं परागण करवा दिया, यानी कि इसी के अंदर। ये अलग अलग थे पहले जब करवाया था, ये अलग अलग पौधों के बीच में करवाया था, यानी पर परागण था। अब इसने क्या किया कि दोनों जो थे, जैसे 2 पुष्प हैं उसमें उसने करवा दिया, परागण ले लिए उसी पादप के, और उसी पादप के ही उसने क्या ले लिए, बीजांड ले लिया। तो इसका निषेचन करवाया, स्वयं परागण करवाया। परागण कराने के बाद क्या हुआ, टी 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 टी। अब इसको अलग कर लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करेगा, ये टी इस टी से करेगा, ये टी इस टी से करेगा, ये वाला टी इस टी से करेगा, फिर ये टी इस टी से करेगा। इस तरह से जब क्रॉस करवाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी कि ये 3 तो कैसे हुए, आपको लंबे प्राप्त हुए। लंबे क्यों, क्योंकि जो लंबाई है वो कैसा है, आपका प्रभावी गुण है, और जो बौनापन है वो कैसा है, आपका अप्रभावी है। यानी कैपिटल टी का जो लक्षण होगा वो ज़्यादा शो होगा, यानी कि 1 2 3 लंबे और 1 कैसा हो गया आपका बौना। तो ये 3:1, F2 पीढ़ी में हमें 3:1 प्राप्त हो गया। ये फिनोटाइप है। क्या है ये, फिनोटाइप। अगर हम इसको, फिनोटाइप का मतलब ये होता है जब हम लक्षणों के आधार पर अनुपात बनाते हैं। अगर हम इसको लक्षणों के आधार पर नहीं, प्रभावी और अप्रभावी जो भी हैं ये सारी चीज़ों को लेकर तब हम अनुपात बनाएंगे तो वो जीनोटाइप होगा। जैसे इसमें ये तो आपका शुद्ध लंबा हो गया, और ये 2 आपके अशुद्ध लंबे हो गए, और ये आपका शुद्ध बौना हो गया। तो आप क्या कहेंगे, 1:2:1। तो ये आपका कहलाएगा जीनोटाइप। अब हम आते हैं द्विसंकरण, यानी कि जब हमने 2 लक्षण वाले करवाए। जैसे कि हमने एक तो ले लिया लंबा और लाल पुष्प वाला, और एक हमने ले लिया बौना और सफ़ेद पुष्प वाला, यानी इसमें 2 लक्षण हो गए। एक तो लंबा हो गया और एक इसका पुष्प का रंग हो गया। अब देखो क्या करते हैं, इसको जब हम करवाएंगे तो पहले तो ये अपना सेपरेट होगा, TR, ठीक है, और इसमें भी TR। अब ये दोनों क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद क्या होगा, आपका क्या बनेगा, ये TR, पहले हम इसको सेपरेट करके बना लें तो क्या होगा, TR इससे करेगा, फिर TR इससे करेगा, फिर इससे ये करेगा, फिर इससे ये करेगा। तो इस क्रॉस करने के बाद हमें TTRR ये सब सेम प्राप्त होंगे। यानी कि ये F1 पीढ़ी में सबके सब कैसे होंगे, लंबे होंगे और लाल पुष्प वाले होंगे। अब इसके बाद क्या आता है कि हम एक लेते हैं, एक को डिवाइड कर लें, TR। अब इसके बाद हम ऐसे पता नहीं लग पाएगा हमें, तो हम क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, क्योंकि संभावना कोई सा भी इसमें से उत्पन्न हो सकता है, हम नहीं बता सकते कौन सा होगा। अब संभावना हम देखते हैं। पहले हमने एक सारणी बना ली। सारणी बनाने के बाद क्या किया, पहला हमने कैपिटल T कैपिटल R, कैपिटल T कैपिटल R, और इधर कैपिटल T स्मॉल r, कैपिटल T स्मॉल r, स्मॉल T कैपिटल R, स्मॉल T स्मॉल r, स्मॉल